हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टडी विद अमित। आज स्टार्ट करते हैं अपन राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजोला किसान आंदोलन के बारे में। देखो, बिजोलिया जो है वो मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना है। ठीक है ना, मेवाड़ राज्य का ठिकाना है जो वर्तमान में भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है ना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो राजस्थान का पहला संगठित आंदोलन है। ठीक है ना। ये स्टार्ट होता है 1897 से। ठीक है ना। और 1941 तक ये चलता है और टोटल 44 साल तक ये आंदोलन चलता है। ठीक है ना। तो ये 1897 से स्टार्ट होता है और ये आंदोलन करने का मेन कारण क्या है कि जागीरदार जो भी रहे थे जागीरदार, तो जागीरदारों द्वारा लाग बाग कह सकते हैं या लगान कह दो, इंग्लिश में बोले तो टैक्स वगैरह। ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा दिया जाता था। ठीक है ना। देखो 1903 के अंदर जब कृष्ण सिंह जागीरदार बना था तो उसने एक टैक्स लगाया था, कर लगाया था, चौरी कर। ये चौरी कर क्या है कि अगर किसी की लड़की की शादी होती है तो उसको 5 रुपए कर के रूप में देने पड़ते थे। ठीक है ना। उसके बाद में 1906 के अंदर जब पृथ्वी सिंह जागीरदार बनता है तो तलवार बंधाई कर होता है, तलवार बंधाई कर। ठीक है ना। ये टैक्स देना, मतलब कोई भी एक नया ठाकुर या कोई जागीरदार नया बनता है तो टैक्स देना पड़ता है, कर। ठीक है ना। और इसने क्या किया कि जो भी लगान था वो 50% तक कर दिया। ठीक है ना। और एक और चीज कि बिजोलिया किसान आंदोलन के टाइम में क्या हुआ कि 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। कितनी? 84 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। ठीक है ना। अब ये स्टार्ट कहां से होता है? 1913 से। 1913 के अंदर क्या हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है, जनक कौन है? साधु सीताराम दास। ठीक है ना। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास जो है उसने 1903 के अंदर क्या किया, लगा देने से मना कर दिया। अब इनके साथ में 2 और व्यक्ति थे, तो आप बीएसएफ याद कर सकते हो, बीएसएफ। तो बीएसएफ ने क्या किया, लगा देने से मना कर दिया। ठीक है ना। देखो, बी से तो हो गया ब्रह्मदत्त, एस से हो गया साधु सीताराम दास। ठीक है ना, स्वागत सीताराम। और एफ से हो गया फतेह करम चारण। इन 3 लोगों ने ये आंदोलन स्टार्ट किया 1913 के अंदर। ठीक है ना। और लगाम देने से मना कर दिया। ठीक है ना। फिर 1916 में विजय सिंह पथिक को जो ये साधु सीताराम दास है उन्होंने आग्रह किया था। ठीक है ना, कि यार इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाइए। तो 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को, ठीक है ना, आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट हुए। तो 1917 के अंदर 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई। पंच बोर्ड की स्थापना हुई। और भी जो बिजोलिया किसान पंचायत समिति वगैरह बनी थी जिसमें मन्नालाल पटेल सरपंच भी बनाया गया था। ठीक है ना। फिर बात आती है 1922 को। देखो 1922 को क्या होता है कि उस टाइम में जो एजेंट गवर्नर जनरल थे, वो थे हॉलैंड। कौन थे? हॉलैंड ने क्या किया कि 84 में से 35 लागतें, मतलब 84 लागतें थी, उसमें से 35 लागतें माफ करने का उन्होंने वादा किया, लेकिन किया नहीं। ठीक है ना। फिर
1927 में क्या होता है, 1927 में जो विजय सिंह पथिक है वो इस आंदोलन से हट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दो व्यक्ति हैं। अब दो व्यक्ति कौन, ये तो जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। क्वेश्चन ये पूछा भी गया, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है ना। इन दोनों लोगों ने क्या किया, इसको कंटिन्यू किया इस आंदोलन को, ठीक है ना। कब, 1927 के बाद में, ठीक है, 1929 का लगभग। उसके बाद में फिर कंटिन्यू चलता रहता है। तो फाइनली 1941 के अंदर, वैसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें नानजी और ठाकरे पटेल, ये दो व्यक्ति का नाम ध्यान रखना। ये तो है नानजी और ठाकरे पटेल। नानजी और ठाकरे पटेल ये जो मेवाड़ के उस टाइम जो महाराणा फतेह सिंह जो राजा थे, उनसे मिलने के लिए भी गए थे कि मतलब जो भी जागीरदार थे उनके विरोध में, लेकिन बात नहीं बनी। तो ठीक है ना। फिर 1941 के अंदर फाइनल क्या होता है, जो उस टाइम में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे विजय राघवाचारी, ठीक है ना, विजय राघवाचारी ये प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया, एक राजस्व मंत्री जो थे मेवाड़ के, कौन थे राजस्व मंत्री? राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता को, ठीक है ना, यहाँ बिजोले भेजा और सारी जो भी किसानों की मांगी थी वो सारी मान ली गई, सारे लगान वगैरह माफ कर दिए गए थे। तो इस तरह से ये 1941 को ये जो आंदोलन था वो खत्म हो गया था 1941 में। टोटल 44 साल तक ये चल रहा था, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है मेन में क्या पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा आंदोलन है जो अहिंसात्मक था, मतलब जिसमें लाठी वगैरह गोली वगैरह कुछ नहीं चली थी, तो ये वाला है अहिंसात्मक आंदोलन, ठीक है ना। लिख देते हैं यहाँ पर अहिंसात्मक आंदोलन है, अहिंसात्मक आंदोलन, ठीक है ना। गोली वगैरह कुछ नहीं चली थी, लाठी वगैरह कुछ नहीं चली, ठीक है ना। अहिंसात्मक आंदोलन है, ये संगठित आंदोलन है। 1897 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1941 के अंदर खत्म होता है। साधु सीताराम दास जो बिजोले किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, एक तो ये जनक। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनके जनक कौन है, तो विजय सिंह पथिक है, ठीक है। फिर जागीरदारों द्वारा जो भी लाग बाग जो भी लगान टैक्स वगैरह उसके खिलाफ स्टार्ट होता है। 1903 में जो कृष्ण सिंह है जागीरदार बनते हैं, उन्होंने चौड़ी पर लगाया था, ठीक है ना। फिर 1906 में जो पृथ्वी सिंह है उन्होंने तलवा बंदी कर लगाया। फिर 1914 के अंदर और भी जो है आगे बनते हैं केसेस वगैरह जागीरदार बनते हैं, लेकिन अल्प वयस्क होने के कारण, ठीक है ना, बोर्ड ऑफ वार्डर्स बैठ जाती है फिर, ठीक है ना। इस तरह से चलता रहता है। 1922 के अंदर जो एजेंट गवर्नर जनरल ने, उससे पहले ये 1913 के अंदर क्या होता है बीएसएफ का मतलब बीएसएफ को देखिए ब्रह्मदत्त हो गया, साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण, इन दोनों ने मिलकर के क्या ये स्टार्ट किया था आंदोलन, ठीक है ना। 1913 के अंदर उन्होंने लाख बाग वगैरह देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। फिर 1916 के अंदर एंट्री होती है किसकी, विजय सिंह पथिक की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किन के आग्रह पर, तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को उठाया था, ठीक है ना, 1916 के अंदर। फिर 1917 के अंदर उपमंडल पंच बोर्ड की भी स्थापना होती है, ठीक है ना। राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना होती है वर्धा के अंदर 1919 के अंदर, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था राजस्थान सेवा संघ, ठीक है ना, वो बाद में देखेंगे। फिर इम्पोर्टेंट वो नानजी और ठाकरे पटेल है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि नानजी और ठाकरे पटेल कौन से आंदोलन से संबंधित है, कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, ठीक है ना। फिर और ये वाला कि 1922 के अंदर जो एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे, तो हॉलैंड थे। उन्होंने 35 लाख रुपए माफ करने का वादा किया, लेकिन हुआ नहीं। 1927 के अंदर क्या होता है, विजय सिंह पथिक को जेल वगैरह हो जाती है, तो ये इस आंदोलन से हट जाते हैं। उसके बाद में जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ये क्या करते हैं, इस आंदोलन को
कंटिन्यू करते हैं। 1941 के अंदर क्या होता है, जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री बनते हैं टी विजयराघवाचारी, वो अपने राजस्व मंत्री को भेजते हैं मोहन सिंह मेहता को, और ये जो भी किसानों की मांगे है वो सारी मान ली जाती है और ये आंदोलन खत्म होता है। ठीक है ना, 1941 में। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बेगू किसान आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन बेगू किसान आंदोलन के बारे में। देखो ये बेगू जो है ये भी मेवाड़ के ठिकाने से मतलब ये चित्तौड़ में, वो था भीलवाड़ा के अंदर, ये है चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, लगान जो लाग बाग वगैरह टैक्स है वो ज्यादा लिया जाता था। ठीक है ना, जागीर द्वारा। तो ये बेगू किसान आंदोलन है वो स्टार्ट हुआ कब से, 1921 के अंदर। ठीक है ना, 1921 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। शुरू में तो ये विजय सिंह पत्री की इसको चला था, लेकिन बाद में ये राम नारायण चौधरी को दे दिया था, राम नारायण चौधरी। ठीक है ना, तो इन्होंने इस आंदोलन को चलाया था। क्वेश्चन कभी पूछा भी गया है ये कि बेगू किसान आंदोलन को किसने चलाया था। ठीक है ना, तो राम नारायण चौधरी ने। कब से स्टार्ट हुआ, 1921 के अंदर। ठीक है, फिर इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट वो क्या है, देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो एक चित्तौड़गढ़ के अंदर जगह है मैनाल नामक स्थान है, मैनाल। ठीक है, जगह का नाम है मैनाल, वहां से ये स्टार्ट होता है आंदोलन। और एक गोविंदपुरा जगह का नाम है, गोविंदपुरा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है कि एक डेट है, ध्यान रखना, 13/7/23 एक कोड के फॉर्म में याद कर लेना। देखो 13 से तो हो गया 13, 7 से जुलाई 23 का 1923, यानी 13 जुलाई 1923। ठीक है ना, 13 जुलाई 1923 को क्या होता है, गोविंदपुरा के अंदर इसका सम्मेलन होता है। क्या होता है, अपन सभा लिख लेते हैं, चलो सभा होती है। तो सभा के अंदर क्या होती है, गोले चलाई जाती है, गोलियां। तो उसमें रूपा जी और कृपा जी, ये दो व्यक्ति हैं। एक तो है रूपा जी किसान है, रूपा जी और कृपा जी। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, गोली के द्वारा। तो गोविंदपुरा के अंदर 13 जुलाई 1923 के अंदर सभा होती है, जिसमें रूपा जी कृपा जी शहीद होते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है वो यही है। क्वेश्चन इस पर अभी ये जो जेल का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, 2020 के अंदर नवंबर में, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि रूपा जी कृपा जी कौन से आंदोलन से संबंधित थे, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये। और एक बोल्शेविक समझौता हुआ था, सॉरी समझौता नहीं, सबसे पहले ये कि यहाँ का जो एक ठाकुर था अनूप सिंह नाम के ठाकुर के साथ एक समझौता हुआ था। ठीक है ना, ये कि जो भी किसानों की मांगे सारे मान ली गई, लगान वगैरह सारे माफ कर दिए गए थे। लेकिन मेवाड़ सरकार ने क्या किया, इसको बोल्शेविक समझौता कहकर उसको रद्द कर दिया। कौन सा, बोल्शेविक समझौता कहकर इसको रद्द कर दिया। ठीक है, और ट्रेंच आयोग, कौन सा आयोग है, ट्रेंच, ये भी पूछ सकता है ट्रेंच आयोग किससे संबंधित है। और मैंने उसमें बताया नहीं था बिजोला किसान आंदोलन। देखो बिजोला किसान आंदोलन के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य, कौन सा, बिंदुलाल भट्टाचार्य, ये आयोग का नाम, ये एक व्यक्ति जिसके नाम पर आयोग था। ये बिजोला किसान आंदोलन में ध्यान रखना। ठीक है ना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, वो बिजोला किसान आंदोलन से संबंधित है। ये ट्रेंच आयोग है, ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच आयोग बैठा था। ठीक है ना, तो ट्रेंच आयोग ने जो भी है इसके बारे में, ठीक है ना, रीड करना स्टार्ट किया कि क्या है, किस प्रकार की लगान लाग वगैरह ली जाती है। ठीक है ना, इनके बारे में। तो ये आंदोलन एंड में 1925 के अंदर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जितने भी लाग बाग वगैरह सारी माफ कर दी जाती है, ऐसा कुछ है। और लाटा कुंता प्रथा होती है, लाटा
लाटा कुंता ऐसे को प्रथा का नाम है, पता नहीं क्या लाटा कुंता प्रथा है, लाटा कुंता प्रथा है, ठीक है ना, वो खत्म कर दी जाती है और भूमि बंदोबस्त स्टार्ट कर दिया जाता है, जो भी लाग वगैरह सारे समाप्त हो जाती है। तो ये जो, ठीक है ना, 1925 के अंदर ये समाप्त हो जाता है, 1921 के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। रामनारायण चौधरी ने इसको स्टार्ट किया था, शुरू किया था। और ये डेट जरूर ध्यान रखना, 13 जुलाई 1923 के अंदर हुआ था और पोर्टवर्ड के फॉर्म में याद करोगे जल्दी याद होगा, 13/723 के अंदर, ठीक है ना। सर्ववती रूपा जी कृपा जी शहीद हो गए थे। अनूप सिंह जो ठाकुर थे उस समय, उनसे समझौता हुआ, लाग बाग वगैरह जो भी मान ली, लेकिन बाद में सरकार ने इसको बोल्शेविक समझौता कहकर उसको रद्द कर दिया। एक ट्रेन चालू बैठा था, ठीक है ना, तो पूरी जांच वगैरह हुई और फाइनली 1925 के अंदर क्या किया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हिंसा हुई है, हिंसा तो हुई है गोविंदपुरा के अंदर, ठीक है ना। रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे। क्वेश्चन पूछे भी गए, रूपा जी कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित है, रेगू से, है ना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको एक छोटा सा बता देता हूँ राजस्थान सेवा संघ के बारे में। राजस्थान सेवा संघ, देखो राजस्थान सेवा संघ है वो 3 व्यक्तियों ने 1919 के अंदर वर्धा में स्टार्ट किया था, ठीक है। एक तो विजय सिंह पथिक है, विजय सिंह पथिक हो गया, दूसरा राम नारायण चौधरी हो गया और हरिभाई किंकर हो गया, हरिभाई किंकर, ठीक है ना। इन तीनों व्यक्तियों ने मिलकर 1919 के अंदर वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी और बाद में 1920 के अंदर, कब 1920 के अंदर इसका एक मुख्यालय अजमेर में स्थापित कर दिया, इसका एक मुख्यालय अजमेर के अंदर बना दिया था, ठीक है ना। और 1921 के अंदर ये भी ध्यान रखना, 1921 के अंदर विजय सिंह पथिक ने नवीन राजस्थान नाम का समाचार पत्र भी निकाला था, नवीन राजस्थान। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, इस बारे में ये क्वेश्चन तो किसी न किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। राजस्थान सेवा संघ कब स्टार्ट हुआ था, 1919 के अंदर, वर्धा का महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर तीनों ने मिलकर ये वर्धा के अंदर 1919 में इस संघ की स्थापना करी थी। इस 1920 के अंदर अजमेर में इसकी मुख्यालय इसका बना दिया था और 1921 के अंदर नवीन राजस्थान, जिसका बाद में नाम चेंज कर देता, क्या नाम रखा था, तरुण राजस्थान, क्या नाम है, तरुण राजस्थान नाम से समाचार पत्र स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बेसिक चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं अपन अलवर किसान आंदोलन के बारे में। देखो अलवर किसान आंदोलन है, ये 2 रूप में है। पहला तो 1921 की बात है। 1921 में क्या होता है कि अलवर रियासत के अंदर क्या है, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर यही थी कि कोई भी जानवर वगैरह मारने पर प्रतिबंध था। तो अलवर के अंदर क्या है कि जो सुअरों द्वारा क्या होता था, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता था, तो उनको मारने को क्या प्रतिबंध था। तो मतलब इसको मारने को लेकर एक किसानों ने क्या आंदोलन किया था 1921 के अंदर, ठीक है ना। आंदोलन किया था, वो बाद में मान गए। उसके बाद में फिर वही जो भूमि राजस्व ठेका प्रथा वगैरह स्टार्ट था, ठीक है ना। तो उसको लेकर भी आंदोलन वगैरह हुए थे। तो एक निमोचना हत्याकांड है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन वही पूछता है कि अलवर किसान आंदोलन का जो निमोचना हत्याकांड है सबसे इम्पोर्टेंट है। निमोचना हत्याकांड, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि निमोचना हत्याकांड किससे संबंधित है, या फिर ये पूछ लेगा कि कब हुआ था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट कैसे याद करनी है, 14/525, बस ये याद करना कोड में 14/525, 14 मई, आज का हो गया मई और 1925 को, ठीक है ना। 14 मई 1925 को हुआ था, निमोचना गांव के अंदर हुआ था निमोचना हत्याकांड।
फायरिंग हुई थी गोली वगैरह, जिसमें 156 लोग मारे गए थे। और गांधी जी ने क्या कहा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर है, ठीक है ना। इसको दोहरी डायर से भी नाम दिया है, दोहरी डायर शाही। इसको दोहरी डायर शाही भी नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये बस डेट ध्यान रखना, 14 में 1925 को नीमूचरण हत्याकांड हुआ था, और इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना। और ये दूसरा ये कि गांधी जी ने इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था, दोहरी डायर से भी नाम दिया था, ठीक है ना। इतना बहुत है अल्वा किसान आंदोलन में। देखो नेक्स्ट है मारवाड़ किसान आंदोलन। देखो मारवाड़ किसान आंदोलन जो है वो ज्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल एक डावड़ा कांड है, वो ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो ये नागौर के अंदर एक जगह है, नागौर के अंदर एक जगह है डाबड़ा, गांव का नाम है डाबड़ा गांव, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, 133-47 यानी 13 मार्च 1947 को क्या हुआ था, यहाँ पर सम्मेलन होना था डाबड़ा में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि लाठियां वगैरह चलाई गई और काफी लोग भी मारे गए थे, ठीक है ना। काफी लोग, सॉरी 2 लोग मारे गए थे, काफी लोग नहीं, ठीक है ना। तो डाबड़ा कांड है वो, ये डेट ध्यान रखना, 13 मार्च 1947, केवल ये डेट पूछता है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट हैं, ठीक है ना, कि जिसके अंदर मारवाड़ सेवा संघ भी आ जाएगा 1921 के अंदर, चावड़ा सोराणा ने जो इसकी स्थापना करी थी। फिर जो जयनारायण व्यास थे उन्होंने पोपाबाई की पोल और पैम्पलेट वगैरह भी, ठीक है ना, समाचार पत्र भी छापे थे, तरुण राजस्थान वगैरह, इस आंदोलन को उठाने के लिए, ठीक है ना। मेन इम्पोर्टेंट यही है, डाबड़ा कांड है, इम्पोर्टेंट यही है, और इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेन इम्पोर्टेंट जो थे आंदोलन, ये तो बिजोली किसान आंदोलन है, एक बेगू है, तीसरा अलवर है, और चौथा जो मारवाड़ का, केवल ये डेट ध्यान रखने और कुछ नहीं। अब इसके बाद देखो ये किसान आंदोलन तो अभी बहुत सारे, दुधवा खारा आंदोलन वगैरह बहुत सारे, लेकिन ये इतने बहुत है। अब आते हैं नेक्स्ट, अपन जनजाति आंदोलन में आते हैं, ठीक है ना। जनजाति आंदोलन, देखो जनजाति आंदोलन जो है वो मेन 2 जातियों पर था, एक तो भील और एक मीणा, ठीक है ना। तो पहले अपन भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं कि आंदोलन का स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ठीक है ना। तो जो भील आंदोलन है, ठीक है ना, तो इनको 2 व्यक्तियों ने चलाया था, एक तो है गोविंदगिरी, एक तो है गोविंदगिरी में, और एक है मोतीलाल तेजावत, ठीक है ना, मोतीलाल तेजावत, एक है गोविंदगिरी, एक है मोतीलाल तेजावत। गोविंदगिरी जो है उदयपुर के, सॉरी डूंगरपुर के, कहाँ के, डूंगरपुर, ठीक है ना। गोविंदगिरी है डूंगरपुर के। ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनकी प्रेरणा से उन्होंने जो आदिवासी जो थे उनकी सेवा में लगे थे। उनका जन्म 1883 वगैरह हुआ था, इतना कुछ पूछते नहीं, ठीक है। सॉरी 1858 में हुआ था। 1883 के अंदर क्या हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 1883 के अंदर संप सभा की स्थापना करी थी। संप सभा की स्थापना कहाँ पर करी थी, सिरोही के अंदर, चलिए सिरोही के अंदर करी थी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, कि संप सभा की स्थापना किसने करी थी, गोविंदगिरी ने। कहाँ पर है, सिरोही के अंदर, कब करी थी, 1883 के अंदर, ठीक है ना। और भगत आंदोलन भी चलाया था, ठीक है ना।
भगत पंथ की भी स्थापना करी थी, भगत पंथ की भी स्थापना करी थी। मात्र ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इतना घुमा के नहीं पूछता, डायरेक्ट क्वेश्चन के भगत आंदोलन की स्थापना किसने करी या भगत आंदोलन भगत पंथ है वो किसने चलाया था, ठीक है ना, ये बेसिक सा। और जो इम्पोर्टेंट है इस पर क्वेश्चन बनता है वो है मानगढ़ में जो भी गोलीबारी हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। मानगढ़ क्वेश्चन पूछिए, मानगढ़ है कहाँ पर, बांसवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है ना। मानगढ़ कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। संप सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, डेट ध्यान रखना 17 नवंबर 1919 को ही हो रहा था, 17 नवंबर 1919, ठीक है ना, 17 नवंबर 1919 को हो रहा था, ठीक है ना। मानगढ़ की पहाड़ी पर हो रहा था। मानगढ़ की पहाड़ी जो बांसवाड़ा और गुजरात है इसके बॉर्डर पर रहती है पहाड़ी मानगढ़, ठीक है ना। मानगढ़ है, मानगढ़ नहीं मानगढ़ है, तो मानगढ़ पर हो रहा था ये, ठीक है ना। संप सभा का वार्षिक अधिवेशन, तो उस टाइम में गोलियां चली थी, ठीक है ना, जिसमें कम से कम 1500 से भी ज्यादा, ठीक है ना, वीर लोग मारे गए थे। और इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है ना। भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है ना। ये डेट ध्यान रखना मैंने तो कि 17 नवंबर 1919 को हुआ था ये मानगढ़ की पहाड़ी पर, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि मानगढ़ जो धाम है, मानगढ़ धाम, ठीक है ना, बांसवाड़ा के अंदर है। यहाँ पर एक मेला भी लगता है। वो मेला कब लगता है, वो लगता है मार्गशीर्ष, जिसको अपन मारवाड़ी में मिक्सर बोलते हैं, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है, ठीक है ना। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, डेट ध्यान रखना, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोतीलाल तेजावत के बारे में। देखो नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत के बारे में पढ़ते हैं। मोतीलाल तेजावत को बाबूजी भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, बाबूजी, ठीक है ना। वहाँ के लोगों ने इनको दूसरा नाम दिया बाबूजी, ठीक है ना। देखो मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था उदयपुर में। उदयपुर में कहाँ पर, उदयपुर में एक जाडोल नाम की तहसील है, जाडोल के अंदर भी कोलियारी गांव के अंदर हुआ था, ठीक है ना। मैं उदयपुर को ध्यान रखता अपन, ठीक है ना। तो आपको छोटा सा एक ध्यान रखना है, एक वनवासी की मेवाड़ पुकार, ठीक है, एक वनवासी की मेवाड़ पुकार। देखो एक से तो हो गया एक ही आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, एक ही आंदोलन हो गया, एक ही आंदोलन, ठीक है ना। एक ही आंदोलन जो है ये 1921 में स्टार्ट किया था। कहाँ पर, 1921 में, कहाँ, 1921 में जो चित्तौड़गढ़ है, जगह का नाम भी ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में जो भी रासमी नाम का कोई परगना है, जगह का नाम है रासमी, वहाँ एक जगह है मात्रकुंडिया, यहाँ से ये क्या आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। चित्तौड़गढ़ के अंदर मात्रकुंडिया जगह से स्टार्ट किया था। देखो ये क्वेश्चन एक और भी बनता है कि मात्रकुंडिया एक मंदिर भी है चित्तौड़गढ़ के अंदर, मात्रकुंडिया मंदिर, जिसको राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो मात्रकुंडिया से ये एक आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है ना। दूसरा वनवासी क्या है कि बिलों के अंदर जागृति लाने के लिए ये एक संघ चलाया था, वनवासी संघ नाम इसका, क्या नाम है, वनवासी संघ, ठीक है ना। जागृति लाने के लिए ये संघ चलाया था, वनवासी संघ। और ये मेवाड़ पुकार क्या है, ये वनवासी और ये मेवाड़ पुकार। देखो मेवाड़ पुकार क्या है कि
जो भी बिलों को जो भी प्रॉब्लम वगैरह थी, दुख दर्द, उनका ब्यौरा बनाकर एक 33 सूत्री मांगों को लेकर महाराज जी के पास गए थे। 33 सूत्री मांग, सॉरी 21 सूत्री जो मांगों का ब्यौरा था, मांगों का ब्यौरा, ठीक है ना, 21 सूत्री मांगों का ब्यौरा था, उसी को क्या नाम दिया, मेवाड़ पुकार, ठीक है ना। तो ये चीज, ये तो ये धनराज ये क्या आंदोलन कब हुआ था, 1921 के अंदर चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट हुआ था, मात्र कुंडिया नामक स्थान पर, ठीक है ना। वनवासी संघ क्या है कि बिलों में जागृति लाने के लिए संघ बनाया था, वनवासी संघ, और 21 सूत्री मांगों का ब्यौरा है जिसको मेवाड़ पुकार नाम दिया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक कहानी भी होता है, नीमड़ा कांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आप शॉर्ट में 73-22 याद कर लेना, कोड वर्ड है 73-22। 7 मार्च 1922 को, 7 मार्च 1922 को, ठीक है ना, 7 मार्च 1922 को होता है ये, ठीक है, नीमड़ा कांड। ये विजयनगर के अंदर एक गांव है, नीमड़ा गांव के अंदर हुआ था, ठीक है ना। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक सभा चल रही थी वहां पर, ठीक है ना, गोले वगैरह चली और काफी लोग मारे गए थे, 1200 वीर मारे गए थे, कितने, 1200, ठीक है ना। मानगढ़ वाला पड़ा था मैंने, मानगढ़ बांसवाड़ा के अंदर जो हुआ था ना, ठीक है, मानगढ़ की पहाड़ी पर जहाँ 1500 वीर मारे गए थे, वो डेट भी देना है, 17 नवंबर 19 नहीं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, 1913 है, 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है ना, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। और ये कब हुआ था, 7 मार्च को, 7 मार्च 1922 को हुआ था, बस। नीमड़ा कांड इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, 7 मार्च 1922 को हुआ था, ठीक है ना, 1200 वीर से मारे गए थे, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, देखो मोतीलाल तेजावत का जो आंदोलन का केंद्र था, तो 2 केंद्र थे यहाँ पर लिख देता हूँ, एक तो था जाडोल, जाडोल के बाद में उन्होंने सिरोही को आंदोलन का दूसरा केंद्र बनाया था, ठीक है ना। ये इनके आंदोलन के 2 केंद्र थे, एक तो था जाडोल जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कोलियारी गांव के अंदर, दूसरा सिरोही है, ठीक है ना। ये 2 ध्यान रखना, जाडोल और सिरोही, ठीक है ना। ये जो भील आंदोलन है, जो 2 व्यक्तियों ने चलाया था, एक तो गोविंदगिरी, दूसरे मोतीलाल तेजावत ने चलाया था, जिनको बाबूजी भी कहता है, ठीक है ना। तो ये भील आंदोलन इतना ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसके बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मीणा आंदोलन के बारे में। देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मीणा आंदोलन। देखो मीणा आंदोलन में क्या था, जो मेन पॉइंट है वही पढ़ते अपन। जैसे जयपुर राज्य जरायम पैसा कानून था, जरायम पैसा कानून 1930 के तहत क्या होता था कि जो 12 वर्ष से बड़े बच्चे, 12 वर्ष से बड़े जो भी बच्चे और स्त्री पुरुषों को क्या था कि उनके पास वाले जो निकटवर्ती जो भी थाना था वहां पर रोज के रोज हाजिरी देनी पड़ती थी, ठीक है ना, वो अनिवार्य कर देता, ठीक है ना। तो इसको लेकर मीणा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, पहला। और दूसरा कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति बनी थी, मीणा सुधार एक समिति बनी थी जिसका अध्यक्ष बनाया गया था, अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को, इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। बंशीधर शर्मा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और 28 अक्टूबर 1946 को मीणा ने चौकीदार से काम छोड़ दिया और उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। इस तारीख को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। और फाइनली 1952 के अंदर
ये जो कानून है इसको वापस ले लिया जाता है, ठीक है ना, रद्द हो जाता है, ठीक है ना, और ये मेन आंदोलन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल राजस्थान के जो भी किसान आंदोलन और जो भी जनजातीय आंदोलन थे ये खत्म होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो, इसमें कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।